दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओ के बारे में। तो कल के दिन टेक डिफेंस यानी कि टेक साइबर सिक्योरिटी आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए और बाकी के आईपीओ को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की रिस्क और एनालिसिस के अकॉर्डिंग करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिस्ट होने वाले कुछ आईपीओ के बारे में। तो आज दो आईपीओ की लिस्टिंग भारी डिस्काउंट में देखने को मिली है, जैसे कि नीलांचल कार्बो मेटालिक्स आईपीओ और कुरुपालू मेटल्स आईपीओ। इन दोनों ही आईपीओ के बारे में बात करें तो 20% आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है। अब इस तरह के आईपीओ में आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब ऑलरेडी इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, मार्केट में अच्छी डिमांड भी नहीं थी, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी नहीं लग रहा था। और आज आपने देखा कि आईपीओ भारी डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है। जब आईपीओ भारी डिस्काउंट में लिस्ट होता है और लिस्टिंग के बाद लोअर सर्किट लगता है तो स्टॉक कई दिनों तक लोअर सर्किट में ही रहता है। यानी कि इस तरह के जो एसएमई आईपीओ होते हैं ये पूरे के पूरे आपके इन्वेस्टमेंट को वाइप आउट कर देते हैं। तो इसलिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लें और जब प्रीमियम 30-35% से ऊपर ट्रेड करें, मार्केट में उनकी डिमांड भी हो, यानी कि आईपीओ में एप्लीकेशंस भी लग रहा हो, उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी कैलकुलेट कर लें कि कल को अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। क्योंकि सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी कम होती है तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर सेल करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। और कभी कभी जब आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपको लगता है कि स्टॉक भारी डिस्काउंट में लिस्ट हो रहा है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही बड़ा लॉस होगा, तो काफ़ी सारे लोग ये सोचकर होल्ड करते हैं कि लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें बाइंग आए, यानी कि प्राइस के अंदर जंप देखने को मिल जाए। और जब होल्ड करते हैं तो लगातार उसमें जो लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेमी आईपीओ में तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और सेमी आईपीओ के बारे में। जय अम्बे सुपर मार्केट आईपीओ, ये आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 16,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम 6-6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है गैलेक्सी मेडिकेयर आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग भी कल ही होने वाली है और इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद कम लग रही है। आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट आईपीओ है एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 18 सितंबर को होगी। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि प्रीमियम को देखें तो 3.5 लाख का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो 90% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। फिलहाल प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें जंप देखने को मिल जाए। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है एलटी एलिवेटर आईपीओ। ये आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 78 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.37 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 182.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि शानदार डिमांड इसमें भी देखने को मिली है। क्यूआईबीस की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस है और आईपीओ 95.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में 356.16 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 428.35 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 211.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 158.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन में डिमांड है। आखिरी दिन आईपीओ में 1 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। अगर ये अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 158 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 79-80 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार जंप देखने को मिली है। प्रीमियम अभी 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 96,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% से ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 19 सितंबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है टेक डिफेंस लैब आईपीओ, यानी कि टेक डी आईपीओ।
ये आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 193 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 38.99 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 97.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 7.48 टाइम, एचएनआई पोर्सन 173.64 टाइम, बिग एचएनआई पोर्सन 194.84 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन में आईपीओ को 131.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 115.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है। अब तक आईपीओ में 76,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 1,92,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 83% का राउंड ट्रेड कर रहा। तो जिस तरह से इसकी अभी से ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है, कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि अडानी ग्रुप, जेनसार टेक्नोलॉजी, एस्ट्रल, तो इस तरह की कंपनियां इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।